परेशानी किसी उलझन में। उसने भी कितनी साजिशें की अपने रिश्ते को खत्म कर। वैसे ही वो तुमसे चिढ़ता है। मेरी फैमिली ने मेरी खातिर उसकी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया। ये बात खुल गई ना परेशानी तो मुंह नहीं इसी अजन में है। उसने भी कितनी साजिशें की अपने रिश्ते को खत्म कर दी। वैसे ही वो तुमसे चढ़ता है। मेरी फैमिली ने मेरी खातिर उसकी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया। ये बात खुल गई ना तो मुंह नहीं लगाएगा। ड्रामा सेटर लॉर्डली का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाला एपिसोड में आप देखेंगे कि नाजू का जो सो बदला जो होगा अब वो उसकी मां बब्रिश से लेने वाली होगी। यहां तो आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि नाजू से जो रोहान का रवैया है वो बहुत ही बदल गया है। अब वो उसे वो इज्जत नहीं दे रहा कि वो अकेले कैसे रहेंगी। उसने तो शादी के बाद अपनी मां को सपोर्ट करना था, पर नाजू के आते ही वो अपनी मां से बहुत दूर हो गया है। और तो रोहान को भी इस बारे में मालूम लग जाएगा कि उसकी मां को नाजू नहीं मना किया है। इसके बाद तो वो नाजू के साथ जो हश्र करेगा वो देखने लायक होगा, और उसी का ही बदला जो होगा वो इस तरह सबात अब्रिश से ले रही होगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अब्रिश के घर आते ही सबात उसे कहेगी कि तुम यहां पर आ तो गई हो, पर उसका ये मैं कभी भी नहीं चाह रही थी कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे राहम से हो। ये तो राहम की मर्जी थी, बेटे की खुशी के आगे मजबूर थी। बिना मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करती कि जैसे अरसल की शादी हो गई जबरदस्ती। इस घर में तो राहम को भी मौका मिल गया। फिर ये मत समझना कि तुम यहां पर नाजू की जगह लोगी। नाजू का वही मकाम है जो पहले था। नेक्स्ट सीन में फिर आप देखेंगे कि संदूज अरसल को कहेगी कि आंटी का रवैया अब्रिश के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है वो किस तरह से बात करती है उनके साथ, जिस पर अरसल उसे कहेगा कि छोड़ दो उन सारी बातों को, अभी नहीं है यहां पर। अब्रिश इसको भी टाइम लगेगा इस घर को समझने में, और हमी का तो रवैया तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं है, पर फिर वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं तो परेशान हूं सिर्फ नाजू के लिए कि नाजू को आखिर हो क्या गया है। वो तो बहुत ही खुश थी उस शादी को लेकर, अब इससे क्या हो गया है आगे